के जरिए हम आपको हर एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। चूंकि अब जब बात हो रही है 22 की बाजीगर की, ये तो क्लियर हो गया है कि 22 का बाजीगर कौन होगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सहयोगियों को लेकर कि सहयोगी कौन कौन होंगे। और अभी देखिए, इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कारण क्या रहे हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग साबित हुए हैं बीजेपी के लिए। 22 में खूब चला मोदी अमित शाह का जादू। जी हां, जिस तरह की रणनीति बनाई गई ये काम आई है। सीएम योगी के चेहरे का भी काफी लाभ मिला है और पहली बार खुद विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया गया, डिजिटली पूरी तरह से एक्टिव रहती है बीजेपी। कारगर साबित हुई है चाणक्य की नीति, ये भी एक प्रमुख फैक्टर रहा है। और लगातार चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, लड़ाई तो यहीं पहुंचने की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। अभी क्या अपडेट है विशाल? देखिए, बिल्कुल होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर ली गई है और लगभग बताया जा रहा है कि 15 तारीख को ये शपथ ग्रहण हो सकता है। चूंकि आज 11 तारीख हो रही है और कल संभवतः सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे और वहां पर बैठक होगी और बैठक होने के बाद तमाम तमाम सहयोगी दलों के लोगों को एडजस्ट करना है मंत्रिमंडल में, उन पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद एक राय बनाकर 15 तारीख को ये माना जा रहा है। चूंकि 15 तारीख इसलिए कहा जा रहा है कि मंगलवार का दिन है और ऐसे में भाजपा जो है वो दिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, शुभ मुहूर्त देखती है और इसीलिए 15 तारीख को बताया जा रहा है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल जो है वो शपथ ले सकता है। इसके साथ ही एक आपको अपडेट आपको और देता हूं कि शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये बैठक जो है लोक भवन में होगी या मुख्यमंत्री आवास पर होगी, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं उन सबको बुलाया गया है इस बैठक में। संगठन के भी कुछ लोग रह सकते हैं, अभी इस बात के भी आसार दिखाई पड़े हैं, लेकिन तमाम मंत्रियों को फोन जा चुका है कि आप लोग को आज 5 बजे शाम को बैठक में रहना है। तो फिलहाल ये बैठक किस पर्पज से बुलाई गई है ये भी देखना होगा, लेकिन अभी जानकारी आई है कि शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है और बैठक में क्या कुछ तय किया जाएगा इस पर चर्चा होगी। फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाना था, लेकिन गुजरात में चूंकि प्रधानमंत्री का रोड शो है, उनकी व्यस्तता थी, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम का कैंसिल हुआ है और कल सीएम दिल्ली जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त विशाल ये बता रहे हैं कि आज शाम को बैठक होनी है। विशाल, चूंकि ये बैठक जिस तरह से आप बता रहे हैं शाम 5 बजे, कई चेहरे यहाँ पर शामिल जरूर होंगे इस बैठक में, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहते हैं कि इस बार बदलाव क्या होंगे और जब पार्टी बदलाव करेगी तो बैलेंसिंग करने की कोशिश उससे होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बैठक में ये जरूर चर्चा होगी कि नए चेहरों पर कैसे जो है दांव लगाया जाएगा, किनको एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो हार गए हैं। अगर हम बात करें तो आनंद स्वरूप शुक्ला चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जगह पे किसका रिप्लेसमेंट होगा। स्वाति सिंह इस बार मंत्री नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ते। इस बार कई और चेहरे, चाहे राजेश्वर सिंह की हम बात करें, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो शलमई त्रिपाठी चुनाव जीते हैं देवरिया से। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मंत्री हैं जैसे कि मोती सिंह चुनाव हार गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो थोड़ा सा बदला होगा। हालांकि इस बात में थोड़ा सा कम गुंजाइश लग रही है। ठीक है विशाल, इस वक्त मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। शिल्पा के पास इस वक्त बड़ी खबर है। शिल्पा। बिल्कुल आकांक्षा, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुका है। यूपी में हार के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना, मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। तो जैसा कि हम बार-बार जिक्र कर रहे थे कि एसपी भले ही जीत हासिल ना कर पाई हो, लेकिन सीट जो है उसकी काफी ज्यादा बड़ी, यानी कि जो कोशिश उनकी तरफ से की गई थी वो रंग लाती हुई नजर आई है। जीत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सीटें निकालने में कामयाब जरूर हुई है। बीजेपी की सीटें जो है वो जरूर कम यहां पर हुई है। तो ये अखिलेश की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। और आकांक्षा के पास अब सीधे चलते हैं। आकांक्षा, बताएंगे आखिर एसपी की हार की 10 बड़ी वजह क्या है?
बिल्कुल, देखिए जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि आखिरकार वजह क्या रही है समाजवादी पार्टी के हार के पीछे की। तो इस पर एक नजर डाल रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए। सपा के शासन में दंगे भड़के, ये 10 बड़ी वजह इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैराना पलायन के जिम्मेदार को टिकट दिया गया, जिस पर बीजेपी भी लगातार हमलावर रही थी। यादव परिवार में जिस तरह से हमने देखा कि सेंधमारी से बीजेपी की तरफ से की गई आतंकियों से सहानुभूति जो देखने को मिली कई बार, जो टिकट्स दिए गए उसके मुताबिक भी हम बात करें थे कि मुसलमानों पर खासा फोकस रहा। कोरोना वैक्सीन की आलोचना झेलनी पड़ी। सपा राज की खराब कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल रही सपा राज में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ये 10 बड़े फैक्टर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की हार के पीछे के कारण हम कह सकते हैं कि ये वो वीक फैक्टर्स है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने कदम उठाए, उसको खुद एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी मानती रही है और इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाती रही है। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, चूंकि अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान आया, कह रहे हैं कि भैया वोट परसेंटेज तो हमारे बढ़े पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार 54 सीटों पर सिमट कर रह गया गठबंधन। इस बार चूंकि ग्राफ जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी का। विशाल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और अगर आप देखिए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इसके साथ साथ उनकी सीटें भी अच्छी खासी आई हैं। इस बारे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार फाइट से बाहर थी। कई जगहों पर बहुत कम मार्जिन का रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो फैक्टर 2017 में था, 2017 में हम ये बात कह रहे थे कि वोट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। 2019 का लोकसभा चुनाव वोट ट्रांसफर हुआ है, तो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट ट्रांसफर हुआ है। जो सहयोगी दल थे उनके वोट ट्रांसफर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जो हकीकत थी वो यही थी कि पिछली बार जो 2017 में समाजवादी पार्टी ने 100 सीटें जो है कांग्रेस को दे दी थी, केवल 300 सीटें, तो कुछ इसी तरह के हालात जो है वो इस बार भी थी। पूरी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी फाइट नहीं कर रही थी और ये एक बड़ा कारण था। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो स्थानीय नेता थे, जो काफी सालों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन विशाल, एक बात गौर करने वाली यहाँ पर ये भी है, जिस काका का बार बार जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे, वो काका पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ कामयाब नहीं होता दिखा। कृषि कानून लग रहा था कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पश्चिमी यूपी के नतीजों में भी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो नतीजे आए हैं उसमें बिल्कुल साफ तौर पर एक मैसेज है कि बीजेपी जरूर कामयाब हो गई। चाहे वो हम कप प्लेट की बात करें, जो साइन है असहयोगी दल का, उन पर वोट पड़ा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जो जनता है वो केवल जाके एक दल के साथ रहती है और जाके वोट कराती है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कमल हो, चाहे हाथी हो। अब वो सहयोगी दलों के निशान को भी पहचानती है और यही वजह है कि इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से इस पर काम नहीं कर पाई और शायद इसकी यही वजह बड़ी रही है। हम पश्चिम की बात कर रहे थे, तो पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो पहला फेज जो पश्चिम का था, उसके बाद दूसरा फेज, उसमें समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त बनानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी कई जी ठीक है विशाल, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।